उत्तरकाशी में पिछले 9 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही एजेंसियों को आज बड़ी कामयाबी मिली है। 9 दिन बाद पहली बार लाइफ सपोर्ट के लिए जो 6 इंच की पाइपलाइन टनल में डाली जा रही थी, वो पाइप आज आर पार हो गई, यानी कि टनल के अंदर फंसे मजदूरों तक पाइप पहुंच गई है। करीब 57 मीटर मलबे के बाद यह पाइप मजदूरों तक पहुंची है, यानी कि मजदूर टनल के अंदर 57 मीटर पर हैं। अब इस पाइप के मजदूरों तक पहुंचने से बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि अब इससे खाना और पानी ज्यादा और बेहतर मात्रा में भेजा जा सकेगा और टनल के अंदर ऑक्सीजन की भी कोई समस्या नहीं आएगी। हादसे के 9 दिन बाद यह खबर, अच्छी खबर आज मिली है। वहीं एंडोस्कोपी कैमरा भी मंगाया गया है ताकि टनल के अंदर मजदूरों की हालत का पता लगाया जा सके, और अब 6 इंच की पाइपलाइन पहुंचने के बाद कैमरा पहुंचना भी आसान होगा। तो यहां पर 5 रेस्क्यू प्लान फिर भी खतरे में, अभी भी जान है। लगातार मजदूरों तक मदद पहुंचाने के लिए कोशिशें हो रही हैं। पहाड़ी के ऊपर भी सड़क निर्माण हो रहा है, साथ ही साथ विदेशी विशेषज्ञों की भी मदद यहां पर ली जा रही है, रोबोट की भी मदद यहां पर ली जा रही है। इकतालीस जिंदगियों को बचाने के लिए अब अलग अलग एजेंसियों, संस्थाओं और एक्सपर्ट्स ने मोर्चा संभाल लिया है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए वो 4 प्लान बताते हैं जिनकी मदद से रेस्क्यू को अंजाम दिया जाएगा। ये 4 प्लान क्या है हम आपको बताते हैं। अभी हम आपकी स्क्रीन पर यहां पर ये 4 प्लान बताएंगे कि आखिर कौन कौन से 4 प्लान हैं। सबसे पहले बात होगी प्लान नंबर 1 की, और इस प्लान के तहत पहाड़ी के ऊपर से 24 इंच वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी। ये पहाड़ी के ऊपर से 24 इंच की वर्टिकल ड्रिलिंग होगी। ओएनजीसी को वर्टिकल ड्रिलिंग का यह जिम्मा यहां पर सौंपा गया है, यानी ओएनजीसी के जिम्मे है, और ओएनडीसी ने वहां पर ड्रिलिंग के लिए सर्वे भी शुरू कर दिया है। यह प्लान 1 है। सर्वे के बाद रोड बनाने का काम वहां पर शुरू होगा, यानी कि पहले ड्रिलिंग होगी और उसके बाद ये एनिमेशन के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर यह ड्रिलिंग होगी। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर ड्रिलिंग होगी, और ये टनल के अंदर जहां पर मजदूर फंसे हुए हैं, ये यहां पर वर्टिकल तरीके से ड्रिलिंग का काम यहां पर शुरू होगा। ये प्लान 1 है जो हम आपकी स्क्रीन पर बता रहे हैं। और प्लान 2 सिलक्यारा इलाके से 6 इंच वर्टिकल ड्रिलिंग, ये आप देख सकते हैं कि प्लान 2 है। सिलक्यारा इलाके से 6 इंच वर्टिकल ड्रिलिंग होगी। मजदूर यहां पर, जैसे ये टनल है, ये एनिमेशन के जरिए बीआरओ यहां तक सड़क पहुंचा चुका है। और बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, आरवीएनएल को इस ड्रिलिंग की जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई है। 26 नवंबर तक ड्रिलिंग पूरी होगी। और प्लान 3 की अगर बात कर लें तो प्लान 3 जो है वो यहां पर देखिए आप, ये एनिमेशन के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, बता भी रहे हैं कि कैसे ये पूरे प्लान्स एग्जीक्यूट करने की यहां पर कोशिश हो रही है अलग अलग एजेंसीज के द्वारा। और प्लान 3 170 मीटर हॉरिजॉन्टल टनल का निर्माण, यानी कि हॉरिजॉन्टल तौर पर आरवीएनएल को हॉरिजॉन्टल टनल के लिए जिम्मा सौंपा गया है। अलग अलग एजेंसीज को जिम्मेदारी दी गई है और 23 नवंबर तक मशीनें इंस्टॉल होंगी। यह प्लान 3 यहां पर रखा गया है। जल आपूर्ति के लिए पाइप बिछाना यहां पर शुरू किया गया है। और प्लान 4 इस वक्त हम आपको बता दें क्या है। अब प्लान 4, क्योंकि अलग अलग प्लान यहां पर तैयार किए गए हैं और अलग अलग रणनीति के साथ बड़कोट साइड से टीएसडीसी ने टनलिंग का काम शुरू किया है। यह चौथा प्लान है जो महत्वपूर्ण प्लान है। बड़कोट साइड से टीएसडीसी ने यहां पर शुरू किया और एंड पॉइंट तक 483 मीटर सोमवार देर शाम टीएसडीसी ने वहां पर पहला ब्लास्ट किया। और ये चौथा प्लान हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से ये प्लान वहां पर एग्जीक्यूट हुआ है। और 5वां प्लान हम आपको अभी बताएं, लेकिन उससे पहले ये हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर, और 5वां प्लान हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर 5वां प्लान क्या है। ये प्लान है कि पाइप के जरिए मजदूरों को बाहर निकालना, यानी कि पाइप के जरिए ही मजदूरों को एसजीवीएनएल एनएचपीसी ने 1.2 मीटर और ड्रोन की मदद से वहां पर बोरिंग की जा रही है। सेना के 20 स्किल्ड जवानों की स्पॉट पर तैनाती भी की गई है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो 5 प्लान हैं वो पाइप के जरिए वर्टिकल और तमाम हॉरिजॉन्टल तरीके से, अलग अलग तरीके से ड्रिलिंग करके, बोर करके मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। मजदूरों को निकालने के लिए टनल के ऊपर से ड्रिल करने का प्लान है। ये वर्टिकल ड्रिल काफी अहम मानी जा रही है। वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए जरूरी मशीनों को पहुंचाने का काम भी शुरू हो चुका है।
इसके लिए एक बीआरओ की तरफ से एक सड़क बनाई जा रही है। इस नए विकल्प से रेस्क्यू टीम और मजदूरों के परिवार वालों को आस जगी है। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज। जिंदगी बचाने के लिए 5 एजेंसियों ने संभाला मोर्चा। 41 मजदूरों के लिए ऑपरेशन जिंदगी। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया। मजदूरों की जिंदगी बचाने के लिए एक से बढ़कर एक मशीनों का सहारा लिया जा रहा है। ऑपरेशन में जुटी कुछ मशीनें टनल में फंसे मजदूरों से कुछ ही मीटर की दूरी पर हैं, लेकिन इस दूरी को तय करने में काफी जद्दोजहद का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीम कई और विकल्पों में जुट गई। Seriously, what I've seen, there are great works being done. Team of us here, and we're going to find the solution and we're going to get them out. A lot of work has been done, and it's really important that not only are the men rescued, but also the men that are rescuing are safe. The whole world is helping, and the team here are fantastic. The plans are looking fantastic. What's going on, and it's very systematic. ऑपरेशन जिंदगी में वर्टिकल ड्रिलिंग प्लान। 12 नवंबर से जिंदगी की आस में सुरंग के अंदर फंसे 41 मजदूरों को बचाने की कोशिशों के बीच उम्मीद की नई किरण जग गई, क्योंकि अब उन मजदूरों को बचाने के लिए पहाड़ी पर वर्टिकल होल बनाकर रेस्क्यू किया जा रहा है। इसके लिए सुरंग के ऊपर ऊंची पहाड़ी पर एक जगह की पहचान कर ली गई है और उसी जगह से पहाड़ी के जरिए एक होल बनाकर अंदर फंसे मजदूरों तक रास्ता तय किया जाएगा। वर्टिकल ड्रिलिंग प्लान के मुताबिक सुरंग के ऊपर से ड्रिल की जाएगी और करीब 88 मीटर तक ड्रिल करके मजदूरों तक पहुंचने का प्लान है। वर्टिकल सुरंग बनाने के लिए गुजरात और ओडिशा से मशीनें मंगवाई गई हैं और इसके लिए ONGC के विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है। एक मशीन जो वो 40 किलोमीटर के आसपास पहुंच चुकी है साइट के लोकेशन पे। 2 मशीनें ऑन द वे हैं। वो एक जो हीराकुड से आएगी, वो अभी शाम तक ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा उसका। एक बलसाड़ से आ रही है गुजरात से, वो 11 बजे जो वो वहां से स्टार्ट हो गई है, पूरी लोडिंग हो गई है, तो वो बाहर हो रहा है। हालांकि पहाड़ी पर सुरंग के जिस हिस्से से खुदाई होनी है वहां तक मशीनों को पहुंचाने के लिए एक रास्ते का निर्माण किया जा रहा है। 12 नवंबर दिवाली का दिन था जब सुरंग का निर्माण कार्य जोरों पर था। उसी वक्त सुरंग के अंदर काम कर रहे 41 मजदूरों को इस बात का इल्म नहीं था कि अगले कुछ ही पलों में उनके सामने मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। उसी वक्त अचानक से भूस्खलन हुआ और सुरंग के करीब 200 मीटर अंदर उनकी जिंदगी मुश्किल में फंस गई। आनन फानन में ऑपरेशन जिंदगी शुरू की गई। अंदर फंसे मजदूरों को यह भरोसा दिलाया जा रहा है कि उन्हें हर कीमत पर बचा लिया जाएगा। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए कई एजेंसियां काम में जुटी हैं, जिनमें तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ONGC, सतलुज जल विद्युत निगम यानी SJVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड NHIDCL और टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड THDCL के नाम शामिल हैं। टनल में फंसे 41 मजदूरों की जिंदगी बचाने के लिए चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी नजर है। PM ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की। अब तक टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर प्रधानमंत्री 3 बार जानकारी ले चुके हैं, यानी PMO की तरफ से लगातार हालात पर निगरानी रखी जा रही है। ऑपरेशन जिंदगी में रोबोट की मदद। ऑपरेशन जिंदगी के लिए DRDO की मदद दी जा रही है। सुरंग में 41 मजदूर पिछले 9 दिन से फंसे हैं, जिन्हें सकुशल निकालने के लिए तस्वीरों में दिखाई दे रहे इसी तरह के कई उपकरण DRDO से मंगवाए गए हैं, ताकि इनकी मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। DRDO से रिमोट की मदद से चलने वाले व्हीकल समेत माइक्रो ड्रोन मंगवाया गया है, जिसे पाइप के जरिए सुरंग में भेजकर मजदूरों को देखा जा सके। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को भले ही अभी तक निकाल पाने में सफलता नहीं मिली हो, लेकिन राहत की बात यह है कि उन लोगों को ऑक्सीजन, खाने पीने की चीजें लगातार भेजी जा रही हैं। उन मजदूरों को एक पाइप के जरिए खाने की चीजें और पानी पहुंचाया जा रहा है। घबराहट और रोशनी ना होने की वजह से मजदूरों की तबीयत खराब ना हो जाए, इसलिए राहत बचाव की टीम दवाइयां भी मजदूरों तक पहुंचा रही है। सामने आए एक वीडियो में मजदूरों तक चना, ड्राई फ्रूट्स और मुरमुरे पहुंचाए जा रहे हैं।
साथ ही अलग से एक मोटा पाइप ड्रिल करके लगाया जा रहा है ताकि मजदूरों का रेस्क्यू होने तक उनके पास खाना पहुंचाया जा सके। तो चना, मुरमुरा, ड्राई फ्रूट्स, और फिर उसके बाद 1-2 दिन के बाद लोगों ने सजेस्ट किया, तो क्योंकि सनलाइट तो नहीं मिलेगी, ये बात सही है, तो विटामिन बी, विटामिन सी, उस टाइप की चीज जो डॉक्टर्स ने एडवाइस की। यही नहीं, टनल के अंदर फंसे मजदूरों को ये भरोसा दिलाया जा रहा है कि उन्हें जरूर बचा लिया जाएगा। इस बीच टनल में फंसे मजदूरों से वहां मौजूद यूपी के अधिकारियों ने बात की और उन्हें हिम्मत बंधाई। साथ ही कहा कि जल्द ही इनका रेस्क्यू कर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश आपदा सचिव अरुण मिश्रा ने इन मजदूरों से कहा कि हिम्मत बनाए रखें, पूरा देश आप लोगों के साथ है। हिम्मत बनाए रहो, लेकिन हिम्मत ही एक दवाई है और कुछ नहीं है। हाँ, पूरे देश का दुआ है, सब लोग, पूरा देश आप लोगों के लिए दुआ कर रहा है। टनल के अंदर से कुछ मजदूरों ने पूछा कि उन्हें कब तक निकाला जाएगा। अधिकारी अरुण कुमार मिश्रा ने जब अंदर फंसे मजदूरों को बताया कि उनके परिवार के लोग भी घटनास्थल पर मौजूद हैं, तो उन्होंने अपने परिवार के बारे में पूछा। उम्मीदों की नई पाइप मजदूरों तक पहुंच गई है। 9वें दिन लाइफ सपोर्ट देने में सफलता मिली है, लेकिन अभी आगे बड़ी लड़ाई है और लंबा इंतजार भी है। सवाल यह है कि पल पल होती देरी की कीमत कितनी भारी होगी। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि चांद पर पहुंचने वाले भारत को आखिर 60 मीटर दूर पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। मेरा देवर। अच्छा, तो क्या अभी बातचीत हुई? जी जी। तो क्या कहा उन्होंने? वो ठीक है। मजदूरों तक पहुंची उम्मीदों की पाइप। 41 जिंदगी की जंग, अब जीत लेंगे हम। सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का 9वां दिन एक बड़ी उम्मीद, एक बड़ी खबर लेकर आया। रेस्क्यू एजेंसियां उस पाइप को ब्रेक थ्रू करने में सफल रही हैं, जिसके वो 2 बार पहले भी प्रयास कर चुकी थी, लेकिन उनको सफलता नहीं हासिल हुई थी। 6 इंच का 57 मीटर लंबा पाइप मलबे के आर पार हो चुका है, यानी कि दूसरी ओर जो श्रमिक फंसे हुए हैं उन तक के पाइप पहुंच गया है। सैकड़ों की संख्या में रेस्क्यू टीम, दर्जनों मशीनें, हफ्तों का वक्त, लेकिन न कोई उम्मीद और न कोई आशा। कुछ हाथ आया तो बस निराशा। गम और गुस्से की यही वजह है कि 8 दिन बाद भी रेस्क्यू पूरा करना तो दूर, कोई दावा तक नहीं कर पा रहा। भरोसा नहीं दे पा रहा कि 41 जिंदगियों का क्या होगा। यही वजह है कि अंदर फंसे मजदूरों के परिवार अब बाहर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। इधर वक्त बीत रहा है, 3 तरफ से खुदाई का दावा हो रहा है, उधर सांसों की गति मध्यम हो रही है। अंदर फंसे लोगों की आवाज कमजोर हो रही है। टनल में फंसे लोगों से बात करते वक्त उन्हें सुनना मुश्किल हो रहा है। अंदर फंसे टनल कर्मचारी के परिवार वाले कहते हैं कि देश डिजिटल हो गया है। एक तरफ चंद्रयान मिशन लॉन्च किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों को फंसे 1 हफ्ता हो चुका है और 60 मीटर का मलबा नहीं हटा पाया हिंदुस्तान। दरअसल 41 लोगों की जरूरत का खाना भी पाइप के जरिए अंदर भेजना भी संभव नहीं है। इसीलिए फंसे हुए लोगों की तबीयत खराब होने की नई चुनौती सामने आ रही है। हालांकि अब लाइफलाइन के तौर पर एक पाइप मजदूरों तक पहुंची है, जिसके जरिए खाना, दवाइयां पहुंचाई जा सकेंगी। टनल में फंसे 41 लोगों के परिजन रेस्क्यू ऑपरेशन की सही जानकारी न मिल पाने से बेचैन हो रहे हैं। टनल में फंसे लोगों की उनके परिजनों से बातचीत तो करवाई जा रही है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन की सही तस्वीर साफ नहीं की जा रही। दिन में 1 से 2 बार अंदर फंसे लोगों की परिजनों से बात करवाने के लिए प्रशासन की ओर से पास जारी किया जा रहा है, लेकिन 41 जिंदगियां सलामत बाहर निकल पाएंगी भी या नहीं, इसकी कोई गारंटी देने को तैयार नहीं। जो लोग फंसे हैं उनकी फैमिली लगातार यहाँ पे आ रही है और उम्मीदें जता रही कि जल्द से जल्द उनको बाहर निकाला जाए। यहाँ पे एक फैमिली है, उनसे ही बातचीत कर लेते। क्या नाम है आपका? सुनीता है। मैम, कहाँ से आप आई हैं? बिहार से, बांका जिला। जी, बिहार से हैं, बांका डिस्ट्रिक्ट। आपसे कौन फंसे हैं यहाँ पे? मेरा देवर। अच्छा, तो क्या अभी बातचीत हुई? जी जी। तो क्या कहा उन्होंने? वो ठीक है। क्या क्या? अभी वही जो सूखा जो मिल रहा है वही खाना वो लोग। प्रशासन से आपकी बातचीत हुई? कब तक निकालने की क्या कुछ? हाँ, वो तो बातचीत हुई, अभी कर रहा है, काम चल रहा है। 12 नवंबर की सुबह जब टनल धंसने लगी,
तो नाइट शिफ्ट में करीब 65 लोग काम कर रहे थे। 25 लोग जो टनल धंसने वाली जगह के करीब थे, उन्हें वहां से बाहर की ओर निकलने का मौका मिल गया था। जो 41 लोग इस जगह से आगे थे, वो खतरे का सायरन बजने पर भी बाहर की ओर नहीं आ सके। तब तक मलबा टनल का रास्ता रोक चुका था। देखिए, हर आधे घंटे में हम उनको फूड देते हैं। हम चाहे तो उनसे हर आधे घंटे में बात कर सकते हैं, लेकिन हम जनरली 2 से 3 घंटे में बात करते हैं। बात उनसे हम करते हैं, बाहर के जो स्टेट से आए उन अधिकारियों से बात कराते हैं। डॉक्टर साहब बात करें तो आप समझिए बहुत ज्यादा बात करने से भी, हाँ, तो जो एक हो सकता है उतनी बातें उनसे हो रही। टनल में फंसे लोगों के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। अंदर फंसे लोगों के पास अतिरिक्त गर्म कपड़े या गर्म बिस्तर नहीं है। गनीमत है कि सुरंग के अंदर लाइट जा रही है और पानी का भी इंतजाम है। ऑक्सीजन सप्लाई बाहर से की जा रही है। अंदर फंसे लोगों से जब हालचाल लिया गया तो उन्होंने बहुत ज्यादा ठंड न होने की बात कही, लेकिन वो जल्दी टनल खुलने की उम्मीद में हैं। प्रोजेक्ट के अफसर बाहर वॉकी टॉकी से उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं ताकि वो हिम्मत बनाए रखें। टनल में फंसे लोगों को लिक्विड डाइट कम दी जा रही है। मैं और डॉक्टर अभिषेक शर्मा जो है साइकेट्रिस्ट मेरे साथ जो है टनल के अंदर, पहले तो हम 200-300 मीटर अंदर गए, फिर वहां पर जो है हमने पाइप के अंदर घुस के, जहां पर उनकी जो लाइफ लाइन है 6 इंच का जो पाइप है, जो उनकी लाइफ लाइन बनी हुई आज की डेट है, जिसके थ्रू उनको दवा खाना वगैरह जो भिजवाया जा रहा है, तो उसके थ्रू मेरी जो है 3 से 4 श्रमिकों से बात हुई। तो उनसे बात करने पे जो प्रतीत हुआ तो उनकी मतलब उनका जो अभी जो कंडीशन तो स्टेबल लग रही थी, पर बिना देखे तो मरीज को ऐसे कुछ नहीं कहा जा सकता। तो मेरी जो बात हुई उसमें 3-4 मरीजों को जो है उल्टी हो गया, थोड़ा पेचिस, सर दर्द की शिकायत बता रहे थे थोड़ा सा, और हमने उनको आज भी और सप्लीमेंट के तौर पर हम विटामिन सी हो गया, D3 हो गया, मल्टीविटामिन हो गया, और जो उनकी जो समस्या है स्वास्थ्य संबंधी उसके जरिए हम उनसे बात करके लगातार बात कर रहे हैं। अब जरा इन मजदूरों की हालत के बारे में भी जान लीजिए। शुक्रवार को टनल में फंसे 41 लोगों में से 2 की तबीयत खराब हो गई थी। इनमें से एक अस्थमा और दूसरा डायबिटीज से पीड़ित है। खाना और पानी भेजने वाले पाइप से इनकी दवाई भी नियमित तौर पर भेजी जा रही है, लेकिन अब तक भेजी जा रही मदद इन मजदूरों के सरवाइव के लिए काफी नहीं है। फिलहाल टनल में फंसे मजदूरों के लिए दुआओं का दौर चल रहा है। 41 जिंदगियों को बचाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। खुद प्रधानमंत्री मोदी उनकी पल पल की अपडेट ले रहे हैं। देखना होगा कब तक 41 मजदूर मौत की सुरंग से बाहर निकल पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।